ऐसी आंदोलन होगा ना, हमारे सामने कोई टांग नहीं अड़ता जाएगी, बिना रोड़े रुकेगी ना जाती, अभी अड़गी जाएगी। एक बार यहाँ पंगा होगा और जब यहाँ पंगा हो जाएगा फिर ये टनाटन सुनेंगे सारे अधिकारी। उन्हें भी कहते हैं नहीं कहते और प्रवक्ता रहे, उसके लिए भी कहा था उन्होंने, तो फिर क्यों माफी मांगते फिर लग रहे। 1 करोड़ लोग दुबई उनसे वापसी आवेंगे, इन्होंने तो बयान दिया था और समान कर दिया बहन। 1 करोड़ लोग इनके एक उससे बेरोजगार हो गए। ये धार्मिक बहुत बड़े नमक खा रहे पाकिस्तान का, सेंधा नमक वनसे तो हरा लाहौर से अपने आरएसएस के लोगों को वहाँ पे खदानों पे अपने लोग लगाने चाहिए, जिससे अरे मैं बता तो रहा उस पर नमक पे आरएसएस के लोगों का कब्जा होना चाहिए और वहाँ से फिर डायरेक्ट भेजे। नमक भी उन्हीं का ही लग का आ रहा है, सेंधा नमक पूजा पाठ में ये यूज कर रहे। सर यूपी में बुलडोजर चल रहा है सर, बड़े पैमाने पर है जी, बुलडोजर चल रहा है सर। बुलडोजर ठीक है, जहाँ जमीन खाली हो रही उसमें खेल के मैदान बन जाए हरियाणा के पैटर्न पे। बच्चे हमारे खेल के मैदान चाहिए, उनको स्कूल बने, ये बने। बुलडोजर तो ठीक है, किसने कब्जा करा क्या, तो ठीक छूट जाएगा, छूट नहीं रहा था बहुत दिन तक कब्जे। आ रहे हैं सर, बाबा निकल रहे हैं मस्जिदों में सर। हर जो पत्थर है, शिवलिंग आस्था का सवाल है। हर पत्थर को अगर ध्यान से देखोगे तो शिवलिंग है, अगर ध्यान से उसकी पूजा करोगे तो शिवलिंग है। वो हमने भी बहुत कई मंदिरों में शिवलिंग गए, वहाँ हरिद्वार से भी जाए हैं और उधर से भी जाए हैं, हिमाचल से भी, और वे मंदिरों में स्थापित करें। शिवलिंग आस्था का सवाल है। कुछ चीज़ों पे कुछ अथॉरिटियों की सहमति है, कुछ और ये भी कागज पत्तर बना लेंगे अपने, और ये किसान भी बना लेगा। और नहीं होगा तो ये तो अब लड़ाई लड़ना सीख गए, ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये रेट बढ़ाते रहेंगे, यहाँ पर काम चलेगा ये काम रुकवाते रहेंगे, और यही क्या करेंगे। ठाली तो हो गया, वो तो क्या घास पत्ता बनवाएंगे। ठीक है जी, बात हुई थी कितने पे सहमति बनी, ये सहमति नहीं बनी। सहमति तो कुछ पे बढ़ रही है, कुछ पे नहीं बढ़ रही है, कुछ पे 14 तारीख में बढ़ जाएगी। रोड़ा रुके से सहमति बने, कोई वैसी ही सहमति बने। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये थी, गांव का जो निकास था वो बंद हो गया। वो इन्होंने ये कहा है कि हम उस पर 2 दिन में रास्ता बना देंगे, उसके लिए पैसा अलाट कर दिया और उसके फ़ोटो दिखा देंगे। फ़ोटो की कहा जरूरत है, तो किसानों को पता चल जाएगा कि रास्ता बनना शुरू हो गया, क्योंकि एयरपोर्ट बनेगा तो रास्ता तो बंद होगा। ये था कि जब तक रास्ता नहीं है जब तक खोलते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम जल्दी ही उसको 1 हफ्ते में बनाने की कोशिश करेंगे, ये उन्होंने कहा। और ये 14 तारीख में उसको बताएंगे कि रास्ता बनना शुरू हो गया है। कुछ लोग सर मुआवजा को लेकर भी बात कर रहे थे कि मुआवजा मिला ही नहीं, कुछ लोगों की मांग है कि और मुआवजा मिले, उसको लेकर क्या बात? ठीक है भाई, मुआवजा खेती का मुआवजा दोगे शहर के हिसाब से, और गांव उठाने का मुआवजा दोगे गांव के हिसाब से, तो ये गणित समझ में नहीं आया। ये अपने फ़ायदे की बात कर ले, जहाँ पे फ़ायदा हो तो उसी की बात कर ले। इसी संबंध में 14 तारीख में बातचीत हुई। ठीक है साहब, जब भूमि अधिग्रहण बिल आया था तो बात की गई थी जिनकी जमीन ले जाएगी उनके घर से एक सदस्य को नौकरी देंगे, होता है गाँव में आमतौर पर। लेकिन इस मामले में जितने किसानों से मैंने आज बात की वो कह रहे किसी को नौकरी नहीं दी। नौकरी नहीं, उसमें भी भूमि अधिग्रहण में ये है कि अलग अलग उसके एक्ट बने हैं। रेलवे में नौकरी का वो है और इसमें नौकरी का शायद नहीं है, तो अलग अलग उसमें वो प्रावधान उसमें है। सर बिजली अधिग्रहण की बात की गई थी कि बिजली जो यहाँ के एरिया हैं एयरपोर्ट के आसपास के, जिन लोगों की ज़मीन गई थी उन लोगों को बिजली फ्री में मिलेगी, उनके ट्यूबवेल फ्री मिले। अब वो कह रहे हैं कनेक्शन भी करवा दिए और दबिश भी देती है पुलिस। ये तो बका के कर रहा होगा, बिजली फ्री तो नहीं किसी को भी देने के। हाँ, ये बकाया होगा, उन्होंने जब उनकी ज़मीन ली होगी तो बहकाए होंगे। बहकाने का भी एक कानून है देश में कि बहका के उससे लिखवा लो, गुंठा लगवा लो, बहका लो। अगर इन लोग की बातें, अगर जो मुद्दे हैं उन पर सहमति नहीं बन पाई, अरे यहाँ से आंदोलन होगा। अब नहीं होगा भाई, 2 महीने में होगा, 2 महीने होगा, 1 साल में होगा। रोड़ा रुका एक बार यहाँ टंडोर किसी बजेगी। आपको लगता है कि आज की जो बैठक रही इसकी आवाज़ मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुँचेगी? जाएगी, बिना रोड़े रुकेगी ना जाती, अभी अड़गी जाएगी। एक बार यहाँ पंगा होगा और जब यहाँ पंगा हो जाएगा फिर ये टनाटन सुनेंगे सारे अधिकारी। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती तो वही रास्ते खोल देंगे, फिर उनका रास्ता बताना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते तो बताने पड़ेंगे।
64% का मुआवजा का मामला है, वो भी देना चाहिए। यहाँ पे यमुना में, उसमें कई जगह जेपी में, भाई किसानों की ज़मीन तो सब जगह गई, वो ली किसी ने हो, किसान के वहाँ से तो चली गई। ये इशू है। भूमि अधिग्रहण के कुछ इशू हैं, प्लॉट के कुछ इशू हैं, जिनकी ज़मीन चली गई है उनको सरकार प्लॉट दे रही है, तो प्लॉट दे रहे हैं तो दे दो भाई। ज़मीन ले ली तो प्लॉट तो रेजिडेंशियल प्लॉट तो देना पड़ेगा जी जी। या सिफारिश लगा वो उसमें, वो एक बड़ा इशू है। अधिकारी एक कमेटी बन जाए, अधिकारी और किसान बैठ कर बातचीत करें। तो क्या आज रास्ते खुलवाएंगे आप? जो रास्ते आज भी बंद हैं, आप पंचायत हो रही है, पूरा हमला आपके साथ है, पूरा जोर किसान लगा रहे हैं, तो क्या रास्ते खुल जाएंगे आज? अरबे रास्ते नहीं खुलेंगे, किसान जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। क्या पंचायत क्या निर्णय करेगी रास्ते को लेकर? अधिकारी आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? आगे की अपनी मीटिंग कर रहे हैं, या पंचायत हुई है, फिर होगी, तीसरा होगी, चौथा होगी। रास्ते तो मिलेगा किसान को, बिना हवा में चले जाएगा। बात अगर नहीं मानी जाती, अरे बात नहीं माननी जाती तो भाई आंदोलन है। हाँ, तो कैसा 5 गांव विस्थापित हो चुके हैं यहाँ से, और उनको भी समस्या है, जो विस्थापित हुए हैं उनका भी पानी बिजली की उनकी भी समस्या है। अभी 6 गांव विस्थापित होने वाले हैं। हाँ। गांव के बराबर मुआवजा मिलना चाहिए, जबकि शहर घोषित कर रहे हैं गांव को ये लोग। और यहाँ शहर घोषित कहाँ से हो गए हैं? तो वे गाँव शहर कहाँ से आएंगे? उन्होंने यहाँ पर प्रधानी खत्म कर दिया और गांव पर शहर घोषित कर दिया। जब जमीन अधिग्रहण हुई उसका मूल स्वरूप उस टाइम का मान्य होगा, आज का नहीं। शहर जब बढ़ेगा यहाँ पे, जब शहर होगा। आज वे गांव हैं, इन्होंने शहर तो उजाड़े नहीं, उजड़ तो गांव रहे। या कोई सा शहर था यहाँ पे, जगह मुगल कालीन यहाँ शहर बस रहा था कि वो उजाड़ रहे हैं। यमुना प्राधिकरण के ऊपर जो किसान है वो आरोप लगा रहे हैं कि गांव को शहर घोषित किया है, और जो जमीन है अरे कागजों में शहर घोषित होने से शहर लग रहा हूँ ना। 2 महीना में 2% मुआवजा देंगे। चलो जितने दिन में भी देंगे, लेकिन एक बातचीत हो जाए और उसका समाधान निकले, बातचीत कर। सर 17 फसलों की कल MSP जारी कर दी मोदी सरकार ने सर। अरे कागजों पे करी या गारंटी भी दी? कागजों में सर। अब कागजों में तो हो जाएगी भाई। कागजों में तो आपकी तनख्वाह रहे कुछ और दे आपको कुछ, तो आपको मिले वो तनख्वाह ज़्यादा है, कागजों में आपके भी और मिले कम। किसान देखो MSP जो फसलों पर तय करी है उस पर गारंटी भी मिलनी चाहिए। गारंटी मिल जाएगी तो कुछ लाभ हो जाएगा। और अब तो ये है कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, जो C2+50 वाला फार्मूला है, उस पर MSP गारंटी कानून बने। सर कर्नाटक में जो घटना हुई थी सर, आपके साथ में अभी जो सुरक्षा की मांग करी है सरकार से? नहीं, हमने तो नहीं करी सरकार से मांग। जबकि आपके कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्रदर्शन किया है। अरे दे दे सरकार, हाथ दे दे, ये खड़े सुरक्षा भी खड़े। अच्छा टिकैत साहब, अब आज की जो राष्ट्रीय किसान यूनियन टिकैत है, भारतीय किसान यूनियन, और 3 महीने पहले की जो किसान यूनियन टिकैत थी, इसमें क्या अंतर आया है? ये ज़्यादा सक्रिय हो गए, कंपटीशन में छेड़खानी को इनके अलग करें तो ज़्यादा काम करें। हाँ, ज़्यादा करें। 1988 से बाद में भारतीय किसान यूनियन के सब कुछ कमजोर हुई है क्या? 56 संगठन बन गए, जितने बन जाए उतने ठीक है, ज़्यादा काम होगा कंपटीशन में ज़्यादा। आपके परिवार में कई भाई हो आप? अलग कौन कौन सा हो या इकट्ठा कौन कौन है ये बताओ? कुछ कमजोर हुआ है कि सिम्टम्स? आपका परिवार कमजोर हुआ कुछ अलग होने से? एक क्वेश्चन और है। हाँ, 2 बच्चों। आपकी घोषणा हुई थी यहाँ पर आज 9 तारीख में पंचायत करने की, जबकि जो दूसरा संगठन बना वो कल 8 तारीख में यहाँ पर पंचायत। अरे ये तो बहुत बड़ी जगह है, यहाँ तो 4 पंचायत कर लो रोज की। यहाँ को इसमें तो कोई घसल लग रहा ना, इस तरह से दिखाई दे रहा है जैसे वो आपके सामने मतलब टांग। हाँ ना, हमारे सामने कोई टांग नहीं अड़ता। वे भी कर लो तो रोज कर लो, यहाँ पे क्या दिक्कत है कुछ यहाँ? अच्छा कैसे साहब, क्या सरकार कोई टांग फंसा रही है आपकी कार्यविधियों में, आपके मुद्दों को लेकर के? सरकार का कोई पेच आपके सामने फंस रहा है? हमारा कोई नहीं फंस रहा सरकार के सामने पेच। सरकार अपना समाधान करे। देखो सरकार तो आती जाती रहे हैं, पिछले 35 साल से बहुत सरकार आई, बहुत गई। अगर सरकार होगी तो वह जरूर बातचीत करेगी। जेवर विधायक का कहना है किसानों के जो ग्रुप बने हुए हैं ये दोनों का काम कर रहे हैं। हाँ, क्या होगा भाई, वो तो विधायक है भाई। सरकार उन्हें भी कहते हैं, इनके तो और प्रवक्ता रहे, उसके लिए भी कहा था उन्होंने, तो फिर क्यों माफ़ी मांगते फिर लग रहे। 1 करोड़ लोग
दुबई उनसे वापसी आवेंगे, इन्होंने तो बयान दिया था और समान कर दिया बैन। 1 करोड़ लोग इनके एक उससे बेरोजगार हो गए। ये धार्मिक बहुत बड़े नमक खा रहे पाकिस्तान का सेंधा नमक वनसे तो आ लाहौर से। अपने आरएसएस के लोगों को वहाँ पे खदानों पे अपने लोग लगाने चाहिए, जिससे अरे मैं बता तो रहा उस पर नमक पे आरएसएस के लोगों का कब्जा होना चाहिए और वहाँ से फिर डायरेक्ट भेजे। नमक भी उन्हीं का ही लग का आ रहा है और सेंधा नमक पूजा पाठ में ये यूज कर रहे। सर यूपी में बुलडोजर चल रहा है सर, बड़े पैमाने पर है जी, बुलडोजर चल रहा है सर। बुलडोजर ठीक है, जहाँ जमीन खाली हो रही उसमें खेल के मैदान बन जाए हरियाणा के पैटर्न पे। बच्चे हमारे खेल के मैदान चाहिए, उनको स्कूल बने, ये बने। बुलडोजर तो ठीक है, किसने कब्जा करा क्या तो ठीक छूट जाएगा, छूट नहीं रहा था बहुत दिन तक कब्जे। शिवलिंग आ रहे हैं सर, बाबा निकल रहे हैं मस्जिदों में सर। हर जो पत्थर है, शिवलिंग आस्था का सवाल है। हर पत्थर को अगर ध्यान से देखोगे तो शिवलिंग है, अगर ध्यान से उसकी पूजा करोगे तो शिवलिंग है। वो हमने भी बहुत कई मंदिरों में शिवलिंग जाए, वहाँ हरिद्वार से भी जाए हैं और उधर से भी जाए हैं, हिमाचल से भी, और वे मंदिरों में स्थापित करें। शिवलिंग आस्था का सवाल है।